तो आज के सत्र में जाने से पहले क्लास में हमने क्या क्या श्रवण किया था उसको आज कर लेंगे। कोई भक्त बता सकता है पिछले क्लास में हमने क्या चर्चा किया था गृहस्थ आश्रम के विषय में। ये शुरुआत शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक मिनट, प्रभु जी में से बताओ शुरुआत कहाँ से हुई थी? किसका संवाद चल रहा था? क्या प्रश्न पूछा गया था? क्या उत्तर दिया है? हम्म? युधिष्ठिर महाराज और किसका संवाद चल रहा है? एक मिनट, इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसको बंद कर दो। जब रील पास शुरू होगा तब रिकॉर्डिंग करेंगे। युधिष्ठिर महाराज और दूसरा कौन है? सारथ में क्या प्रश्न पूछा था? तो में गवर्नमेंट लिखते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना विश्व भर के गृहस्थों को श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता का विशेष श्रवण करने का अवसर प्रदान करने के लिए की गई है। क्यों बनाया है यह आंदोलन? गृहस्थ भक्तों को भागवत और भगवत गीता का श्रवण करने का अवसर मिले, इसलिए प्रभुपाद जी ने सुबह कौन सा कक्षा रखा? भागवतम। शाम को कौन सा कक्षा रखा? भगवत गीता। ये दोनों ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों ग्रंथों में ही मनुष्य जीवन से संबंधित सारी जानकारी दी गई है। मैनुअल बोलते हैं ना, मैनुअल, उसमें सब मशीन का ऑपरेशन रहता है, कैसे उसको चलाना है। वैसे ही इस मनुष्य शरीर को कैसे चलाना है उसका पूरा विवरण भगवत गीता और भागवतम में दिया गया है। यह विधि जिसे कई प्रकार से वर्णित किया गया है। विधि सिंपल है। भगवान भी अर्जुन को भगवत गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं, मैया सक्त मना पार्था योगम युंजन मदाश्रया। भगवान कहते हैं मेरे से सुनो, तत्सुनु, मेरे से सुनो। वहां पे भी प्रभुपाद जी श्रवणम विधि पे बहुत बल दिए हैं। तो एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक आता है भागवतम में, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। कृष्ण की कथा सुनने का मतलब क्या है? पुण्य कमाना। ये भौतिकतावादी पुण्य नहीं कमाना, आध्यात्मिक पुण्य कमाना, जिससे वो भक्त भगवत धाम जा सके। और वो जब पुण्य कमाता है तो सारे पाप नष्ट होने लगते हैं। वो कोई साधारण पुण्य नहीं है जो हमको उच्च लोकों में लेके जाएगा। जो प्रत्येक व्यक्ति को और विशेष रूप से गृहस्थों को जो मूड दी है कृष्ण के विषय में सुनने का विशेष अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। गृहस्थों के लिए कह रहे हैं, स्पेशली उनको सुनना बहुत जरूरी है। अब ब्रह्मचारी सन्यासी तो वैसे भी मंदिर में रहते हैं, वो कुछ ना कुछ आध्यात्मिक क्रिया करते ही रहते हैं, सेवा करेंगे, सेवा नहीं तो पढ़ेंगे सुनेंगे, जो गंभीर भक्त हैं। लेकिन गृहस्थ के लिए क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो कमाई में अपना ज्यादा घंटा, अपना ज्यादा समय व्यतीत करता है, उसको समय मिलता ही नहीं है। इसके लिए उसको बताया जा रहा है कि भागवतम भगवत गीता सुनना कितना जरूरी है। इसलिए घर पे भी रहकर आप समय निकाल के रोज पढ़ना चाहिए भागवतम और भगवत गीता। समय नहीं मिल रहा, कम से कम एक श्लोक पढ़ो, उसका अनुवाद पढ़ो, तात्पर्य पढ़ो, पर नियम बनाओ, पढ़ना चाहिए। वे लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विभिन्न केंद्रों में उन प्रवचनों को जिनमें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत से कृष्ण कथाओं की व्याख्या की जाती है, मात्र सुनकर, केवल सुनने से आजकल बहुप्रचलित अवैध मैथुन, मांसाहार, मादक द्रव्य सेवन तथा जुआ खेलने में व्यस्त रहने की पापपूर्ण मनोवृत्ति से शुद्ध हो सकेंगे। केवल सुनने से ये 4 नियम आसानी से पालन होने लगते हैं। कनेक्शन है सुनने, श्रवण का इन 4 नियमों से बहुत बड़ा संबंध है। आप देख लो, जो भक्त नहीं सुन रहा, आप अपनी साधना कांड में भी भरते होंगे, कितना श्रवणम किया है या नहीं है? अगर आपका नियमित रूप से श्रवण नहीं है तो भौतिक विषय का चिंतन ज्यादा होता है या नहीं है? ये मेरा भी अनुभव है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रवण कीर्तन क्या है? भक्ति लता पौधे को सींचना है, पानी डालना है। और पानी कितना डालना है ये भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी डाले जा रहे हो और पूरा पानी भर गया, बेचारा वो पानी पी पी के उसका पेट फट जाए। नियमित होना चाहिए।
उन्हें इसी प्रकार प्रबुद्ध किया जा सकता है। श्रवण करने से हमारा बुद्धि भी तीक्ष्ण होता है, क्योंकि ज्ञान मिलता है। ज्ञान जब आपको मिलेगा तब आप परिस्थिति को ठीक से समझ पाओगे, क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ज्ञान हमको इस तरह सुरक्षा प्रदान करता है। आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे, भौतिक ज्ञान की बात नहीं हो रही। यहां पर एक अन्य विशेष वर्णन हुआ है, श्रवण भगवतो अभीक्षणम अवतार कथामृतम। ऐसा नहीं है कि यदि किसी ने एक बार भगवत गीता पूरी कर ली तो उसे फिर नहीं सुनना चाहिए। इसलिए हमने पिछली बार एक उदाहरण पढ़ा था चैतन्य महाप्रभु का। कितनी बार वो गदाधर पंडित से कथा सुने थे? 108 बार। ध्रुव महाराज की और प्रहलाद महाराज की। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए भगवत गीता एक बार हो गया अब इसको हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसको पढ़ते रहना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा उसमें, क्योंकि वो संसार का भौतिक शब्द नहीं है। हाँ, अखबार पढ़ने पे आपको रुचि नहीं आएगी, आज का अखबार आप कल पढ़ोगे, आपको तो आपको सीधा डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा। लेकिन भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, भागवतम ऐसा ग्रंथ है, ये इस भौतिक संसार के तीन गुणों से संबंधित नहीं है, दिव्य शब्द है। गुरु महाराज एक पुस्तक लिखे हैं, श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन, सुना ना पुस्तक का नाम? इसमें एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है। वहां पे बताते हैं शब्द हमको बांधता भी है, हमको मुक्त भी करता है। इससे आप क्या समझे? शब्द हमको बांधता भी है, मुक्त भी करता है। शब्द हमको कैसे बांधता है? हाँ, नहीं, चिंतन नहीं। हाँ, हाँ, भौतिक शब्द क्या है? सिनेमा के सॉन्ग। भौतिक विद्या, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्कूलों में क्या चलता है? ये सब भौतिक शब्द ही चलते हैं ना। आप बाजार में भी जाओ, क्या सब्जी का मोल है, ये सब भौतिक शब्द है। आज शेयर मार्केट में शेयर का क्या दाम है, ये सब भौतिक शब्द है। इसको सुनने से हम बंध जाते हैं, हम बंधन में आएंगे इसको सुनते रहेंगे तो। लेकिन आध्यात्मिक शब्द सुनने से हम मुक्त हो जाएंगे। आध्यात्मिक शब्द मतलब भागवतम, भगवत गीता, शास्त्र, पुराण, रामायण, उपनिषद, ये सब सुनने से हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वो दिव्य शब्द है, इस संसार के शब्द नहीं है। अभी आप दिव्य शब्द सुनोगे जो गोलोक के हैं, तो आपका मन कहाँ रहेगा? गोलोक में रहेगा। और आप भौतिक शब्द सुनोगे तो इसी संसार में रहेगा। तो शब्द बांधता है, और शब्द कैसे आता है? आकाश से आता है। अगर ये आकाश नहीं होगा तो आप बोल नहीं सकते। शब्द ही हमें बांधेगा, शब्द ही हमें मुक्त करेगा। इसलिए पहले के जमाने में गुरुकुल में 5 वर्ष की आयु में बच्चों को भेज के आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। वहां पे कोई भौतिक शिक्षा नहीं पढ़ाई जाती थी। और जो टीचर था, जो गुरु थे, वो पैसा नहीं लेते थे। शिष्यों को बोलते थे भिक्षा मांगो, जो तुम्हें मिल जाए उसको ले आओ, हम पकाएंगे, बनाएंगे, भोग लगाएंगे और सब मिलके खा लेंगे। पहले ये नियम था, अभी तो नियम नहीं रहा। इससे प्रभुपाद बोलते हैं आजकल के स्कूल क्या है? कसाई खाने हैं। वहां पे कोई आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। प्रहलाद महाराज के बारे में भी सुना है ना, गुरुकुल में डाला था, लेकिन नारद मुनि से जो उनको शिक्षा मिली थी वही सुनाते थे। और सुनाने के कारण उनके जो भौतिक गुरु थे क्षण नंबर को पागल हो गए, बोले शिक्षा तेरे को कौन देता है? मतलब उनके अंदर दुश्मन और मित्र की भावनाएं नहीं थी। वो शिक्षा ऐसी है जो आपको इस संसार के द्वेष से परे रखती है, वो द्वेष आने ही नहीं देगी आपके अंदर। यहां पर अभिक्षणम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमें बारंबार सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी सुन लिया प्रभु जी, शाम को नहीं सुनेंगे, बस बोर हो गए, मैं आपको कोई नया कहानी सुनाऊं। अब कई वक्ता ऐसे होते हैं जिनके प्रवचन में कोई चुटकुला नहीं होता, कोई मजाक नहीं होता, लेकिन वो सिद्धांतिक रूप से प्रभुपाद के शब्दों को ही दोहरा रहे हैं। लेकिन हम वो सुन के हमारा शुद्धि होगा, सुनना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि आज ये वक्ता हमको क्या सुनाने वाला है, कुछ चटपटा सुनाएगा क्या, मजेदार सुनाएगा तभी हम बैठेंगे, नहीं तो हम नहीं बैठेंगे, ये भी अपराध है। अगर वो उसको कुछ बोलना भी नहीं आता ना, वो प्रभुपाद के तात्पर्य को एज इट इज पढ़ के सुना रहा है, वो भी आपका कल्याण करने वाला है।
प्रभुपाद अपनी कृष्णा बुक स्वयं पढ़ते थे, पता है आपको। उनके शिष्य बोलते थे, प्रभुपाद आपको तो सब पता है, आप क्यों पढ़ रहे हो। प्रभुपाद बोलते, ये मैंने नहीं लिखा, ये कृष्ण ने लिखा है, इसलिए इसको पढ़ने में मुझे इतना आनंद आता है कि जितना आपने देखा होगा, कई कवि लोग अपनी कविताएं लिखते हैं लेकिन उन पुस्तकों को हाथ नहीं लगाते। उनको लगता है कि हमें सब कुछ पता है जो मैंने लिखा है, लेकिन प्रभुपाद जो पुस्तक लिखे हैं उसको बारंबार पढ़ते थे। और इतना पढ़ते थे, मैंने ऐसा पुस्तकों में पढ़ा है, जब जन्माष्टमी का दिन आता था, न्यू वृंदावन की बात है, तो प्रभुपाद ने एक शिष्य को बोला, कृष्णा बुक पढ़ो। सुबह 10 बजे से कृष्णा बुक पढ़ना शुरू होता था, रात के 12 बजे तक पढ़ना जारी रहता था। प्रभुपाद जी उसी जगह पे बैठे रहते थे, सुनते रहते थे, हिलते नहीं थे। और प्रभुपाद जी को नींद में नहीं आती थी। बाकी भक्त, अब गुरु सामने बैठे हैं, अभी उठ नहीं सकते हैं, मजबूरी है। लेकिन अब फिर भक्तों ने पूछा, आपको इतना आनंद कैसे आ रहा है इतना घंटे से। भाई कहीं तो ऐसा नीरस आ जाता है ना, वही कृष्ण कृष्ण महामंत्र रोज जप करते हैं, वही महामंत्र है, मंगला आरती रोज वही गाते हैं, वही मंगला आरती है, वही वैरायटी तो है नहीं। हाँ, खाने में वैरायटी आपको मिल सकती है, लेकिन गोलोक जाओगे वहां पे तो वैरायटी वैरायटी, वहां पे तो एक बार जो मिल गया दोबारा नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो भी शब्द परम को दिया गया उसमें कोई चेंज नहीं है। आपने सुना है भगवत गीता का श्लोक बदल गया, भागवतम का बदल गया, इसका प्रमाण क्या है? इसका मतलब ये संसार के शब्द है ही नहीं। जब संसार के नहीं है तो जो इसको पढ़ेगा वो मुक्त हो जाएगा, वो बंधन में रहेगा ही नहीं। बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। सुनते रहो, पढ़ते रहो। यदि किसी ने इन कथाओं को अनेक बार पढ़ा हो तो भी उसे बारंबार पढ़ना चाहिए, बारंबार पढ़ना चाहिए। अच्छा, प्रभुपाद जी ध्रुव महाराज की कथा को बारंबार पढ़ने से क्या शिक्षा देते हैं? प्रभु ध्रुव महाराज से हमको क्या सीखने को मिलता है? दृढ़, पक्का। अब किसी के अंदर दृढ़ता नहीं है ना, ध्रुव महाराज का चरित्र 10 बार पढ़ो, दृढ़ता आ जाएगी आपके अंदर, एटलीस्ट मानसिक रूप से आ जाएगी। क्योंकि जिस भक्त का आप लीला का श्रवण कर रहे हो उसके गुण आपके अंदर आएंगे सुनने से। इसको भी संग कहते हैं। किसी के अंदर वैराग्य नहीं है, उसको रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा सुननी चाहिए बारंबार। किसी के अंदर नम्रता नहीं है, उसको रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की कथा बारंबार सुननी चाहिए। किसी को दृढ़ता चाहिए भक्ति में, उसको ध्रुव महाराज की कथा सुननी चाहिए। जिसको हरि नाम पे पूर्ण श्रद्धा चाहिए उसको अजामिल की कथा सुननी चाहिए। जिसको वैष्णव अपराध से बचना है उसको अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की कथा सुननी चाहिए। हर एक वैरायटी का पदार्थ है शास्त्र में। आपकी जिस भक्ति में, किस क्षेत्र में जो कमी है उसको आप उठा लो और उसको पढ़ो, बारंबार सुनो। देखो वो चीज जो आपके भक्ति में आपको बाधा पहुंचा रही है ना, तो कुछ समय के बाद वो हट जाएगी। पर उसका अमल करना होगा आपको, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा, अन्यथा वो संभव नहीं होगा। खाली पढ़ने से नहीं होगा, उसका आचरण भी करना पड़ता है। जो जितना ही अधिक अमृत पीता है वह उतना ही नित्य जीवन में प्रगति करता है। तो जितना जो ज्यादा सुनेगा, भगवत धाम की तरफ उसका मार्ग और अग्रसर होता जाएगा। अब प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि गृहस्थ आश्रम में मनुष्य कैसे कठिन जीवन बिताता है। ये प्रसंग आपने सुना होगा, लेकिन प्रभुपाद जी पुनः लिख रहे हैं याद दिलाने के लिए। कितने बजे उठता है, कितने बजे फैक्ट्री को दौड़ता है, कितना घंटा काम करता है। ये मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए है। मोक्ष मतलब भगवत धाम जाने के लिए, मोक्ष मतलब विलीन होना नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव से गृहस्थ लोग प्रतिदिन गधों के समान कठिन श्रम करते हैं। प्रभुपाद जी को कोई आपत्ति नहीं है शब्द प्रयोग करने में। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? गृहस्थ लोग कैसे काम करते हैं? गधे की तरह। और इतना काम होता है कि मुंह से फेन निकलने लगता है। वो दिखेगा नहीं लेकिन ऐसे सांस आती है, बाहर निकलती है। सीतापति राम को वो हंस रहे हैं। बाहर के जगत के लोग कितना खून चूसते हैं और काम भी करवाते हैं। और मंदिर में भक्त को बोलो 4 घंटा सेवा है, मैं नहीं करूंगा, मुझे क्या लेना देना। 4 घंटा सेवा बोलो तब ये हाल है, और बाहर 16 घंटा काम करे तो
कहाँ 4 घंटा, कहाँ 16 घंटा, वो भी तकलीफ होता है। ऐसा कलयुग का प्राणी है। वे प्रातःकाल उठते और जीविकोपार्जन के लिए 100 मील तक की यात्रा करते हैं। परम पूज्य भक्ति राघव महाराज बताते हैं, विदेश में ऐसे लोग हैं जो रोज विमान पकड़ के काम पे जाते हैं। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे तो चलो पुणे से मुंबई तक लोकल ट्रेन ले लिया, आपको 2 घंटा लग गया, 2 घंटा जाने में, 2 घंटा आने में, 4 घंटा तो आपका यात्रा में जाता है। लेकिन विमान से जाना, आप सोचो, विमान से जाना, विमान से आना, अगले दिन फिर विमान से जाना, विमान से आना। ऐसे ऐसे लोग हैं। विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में मैंने देखा है, प्रभुपाद जी अब लिख ही दिए, विदेशों में लोग यही काम करते हैं, विमान से जाते हैं, लोग दूर तक, उनका घर एक जगह पे होगा और काम करने का जो स्थान है दूसरी जगह होगा। कि जो लोग जीविकोपार्जन के लिए कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में जाने के लिए प्रातः 5 बजे जग जाते हैं। अब पैसा कमाने के लिए सुबह 5 बजे जग जाना, लेकिन मंगल आरती के लिए जागना नहीं है। सही है ना? अब मंगल आरती भी 5 बजे ही हो रही है, 4:30 बजे हो रही है। हमने सोचा था 4:30 की बजाय 5 बजे रखते हैं, चलो भक्त आ जाएंगे, थोड़ा देर से रखते हैं, तब भी भक्त नहीं आते। वह प्रभुपाद जी टाइमिंग लिख रहे हैं, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं फैक्ट्रियों में दौड़ने के लिए। कलकत्ता तथा मुंबई में भी लोग ऐसा ही करते हैं। वे अपने अपने कार्यालय या फैक्ट्री में कठिन श्रम करते हैं और घर लौटते समय 3-4 घंटे यातायात में बिताते हैं। तब वे 10 बजे सो जाते हैं और पुनः अपने अपने कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में जाने के लिए प्रातःकाल जग जाते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार के कठिन श्रम को शूकरों तथा मलभक्षियों का जीवन कहा गया है। शूकर मतलब सुअर, जो मल खाता है, विष्ठा खाता है। अगर कोई ऐसा जीवन जी रहा है तो सुअर है, सुअर। और सुअर विष्ठा खाता है, और विष्ठा यहाँ पे, विष्ठा की तुलना किससे की गई है? हम्म सुअर को विष्ठा अच्छी लगती है ना, तो भौतिकतावादी व्यक्ति को कौन सा विषय अच्छा लगता है? पैसा। पैसा विष्ठा है। भक्त पैसे को विष्ठा की तरह देखता है, मतलब अपनी प्रगति के लिए है वो लक्ष्मी, लेकिन मैं, मेरे से इसका पतन ना हो जाए, मतलब मैं इसको गलत दुरुपयोग में ना ले आऊं, इस कारण वो दूर रहता है। जब वो मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, लेकिन जब वो परिपक्व हो जाता है तो भगवान की सेवा में लगाता है। ये न्यू फाइट स्टेज की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी संभल के रहना चाहिए, क्योंकि पैसा आते ही भावना कब बदलेगी कोई नहीं बता सकता। और उग्र कर्म भी कहते हैं, सो उग्र कर्म, उग्र कर्म मतलब ज्यादा घंटे काम करना और रात को काम करना। रात किस लिए बनाई भगवान ने? सोने के लिए। पशु पक्षी भी सो जाते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो रात में जागते हैं, लेकिन ज्यादातर तो सोते हैं ना, मतलब रात आराम के लिए बनाई है। लेकिन वही रात का दुरुपयोग ये मनुष्य करता है, और बाद में क्या होता है, रात में ठीक से ना सोने के कारण बाद में बीमारियां लगती हैं। तो ये उग्र कर्म भी नहीं करना चाहिए। अब भक्त भी बोलते हैं मुझे फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं, क्या करें, शिफ्ट बदलता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा प्रयास करो अपने बॉस से बात करके दिन का काम मिल जाए। रात में अवॉइड करना चाहिए, रात में काम नहीं करना चाहिए। रात में पूरा तमोगुण रहता है। ये उन समस्त जीवों में से जिन्होंने इस जगत में भौतिक देह धारण करना स्वीकार किया और जिसे मनुष्य का शरीर मिला है, उसे केवल इंद्र तृप्ति के लिए अहर्निश कार्य करते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये इंद्र तृप्ति तो कुकरों तथा मलभक्षी शूकरों को भी सुलभ है। पशु पक्षियों को मेहनत नहीं करनी पड़ती ना, अपना खाने का सामान कहीं ना कहीं से मिल जाता है। तो मनुष्य क्यों मेहनत कर रहा है इतना? क्योंकि उसके अंदर अहंकार है, अपने बलबूते पे सब कमाना चाहता है, वो स्वामी बनना चाहता है। मनुष्य को जीविकोपार्जन के लिए अधिक से अधिक 8 घंटे कार्य करना चाहिए, प्रॉपर ने लिख दिया। काम करना है तो ज्यादा से ज्यादा कितना? 8 घंटा, 8 घंटे से ज्यादा नहीं।
8 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हो तो मतलब सुअर हो। नियम। प्रभुपाद जी के पिताजी का सुना ना आपने, प्रभुपाद लीलामृत में, 3 घंटा पूजा में, रात में आके फिर पूजा, लेकिन दोपहर के समय आराम करना, और सुबह के समय थोड़ा समय दुकान खोल लेना, और शाम के समय थोड़ा समय दुकान खोल लेना। 8 घंटे से गृहस्थ को ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और दोपहर के बाद या संध्या समय गृहस्थ को भक्तों की संगति में कृष्ण के अवतारों एवं उनके कार्यकलापों के विषय में सुनना चाहिए, और इस तरह धीरे धीरे माया के बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। दोपहर में और शाम के समय उसको साधु संग करना चाहिए। दिन के समय पूजा करके अपना दुकान खोले, अपना जॉब करे, अपना नौकरी करे। इन 2 समय में, दोपहर में लंच ब्रेक में और शाम के समय साधु संग करके कृष्ण कथा सुननी चाहिए। किंतु गृहस्थ कृष्ण कथा सुनने के लिए समय ना निकालकर अपने अपने कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में कठिन श्रम करने के बाद होटलों या क्लबों में जाने के लिए समय निकालते हैं, जहां वे कृष्ण कथा न सुनकर असुरों तथा अभक्तों की राजनीतिक गतिविधियों को सुनकर प्रसन्न होते हैं। तो कृष्ण कथा अगर नहीं सुनेंगे तो क्या सुनेंगे? राजनीतिक, ग्राम्य कथा, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स। जब व्यक्ति इन कथाओं में अपना मन लगाता है तो उसका मन, इंद्रियां सब अशुद्ध हो जाता है, और इन इंद्रियों में ये चर्चा करने से भोग पैदा होता है, और फिर इंद्रियां लालायित रहती हैं भोग को, विषय को भोगने में, कि मैं भी वही देखूं, मैं भी वही सुनूं, मैं भी वही खाऊं जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। यह ग्रस्त जीवन ना होकर आसुरी जीवन है। 8 घंटे से ज्यादा काम करना, कृष्ण कथा ना सुनना भक्तों के संग में आकर, ऐसा व्यक्ति आसुरी जीवन व्यतीत कर रहा है, वो ग्रस्त जीवन में नहीं रह रहा। ठीक है, इस प्रकार से एक गृहस्थ को साधु संग करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए और करने से उसका क्या परिणाम होता है, उसके विषय में नारद मुनि अब बताए। अब अगला जो 5वां श्लोक है, 7वां स्कंद 14वां श्लोक, 14वां अध्याय 5वां श्लोक। अब नारद मुनि बताते हैं गृहस्थ व्यक्ति को जितना आवश्यक हो उतना ग्रहण करें, और उसके पश्चात घर में रहकर अनासक्त भाव होकर कार्य करें। घर में रहे लेकिन आसक्ति न होकर अपना काम करे। संसारों को ऐसा दिखाए कि मैं बहुत आसक्त हूं, लेकिन मन से भगवान कृष्ण के चरणों में ये जीवन अर्पण करें। इसका एक उदाहरण कमल है। कमल, कृष्ण कमल का उदाहरण दिए हैं भगवत गीता में। भक्त को इस संसार में कैसे रहना चाहिए? कमल किस में रहता है? कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ को स्पर्श नहीं करता। कीचड़ क्या है? ये भौतिक जगत है। और जो एक पत्ता होता है ना, पत्ता जिसको वो स्पर्श करता है, वो पत्ता क्या है? भक्ति है। और कमल वो वैष्णव है। भक्ति करने पे वे संसार में लिप्त नहीं रहता, निर्लिप्त रहता है। यावदर्थमुपासीनो देहे गेहे च पंडिता विरक्तो रक्तवत् तत्र निर्लोके नरताम नसेत। यावत अर्थम, यावत मतलब जितना आवश्यक हो, अर्थम मतलब धन, उतना ही स्वीकार करें। क्यों कह रहे हैं ऐसा? अगर आपकी आवश्यकता से अधिक आप स्वीकार करोगे तो क्या होगा? लालच, इंद्रिय तर्पण ज्यादा होगा। हाँ, लोभ, अत्याहार, सुना ना उपदेशामृत में, ये सब चीजें आती हैं। फिर भगवान कृष्ण जब बलि महाराज को उपदेश देते हैं तो यहाँ पे स्पष्ट एक सिद्धांत बताते हैं, ब्राह्मण को संतुष्ट रहना चाहिए। ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुण है संतुष्टि। उसको जो खाने को मिले वो खा लेना चाहिए। एक्चुअली ब्राह्मण के लिए नहीं, सबके लिए होना चाहिए। उसको जो पहनने को मिले पहन लेना चाहिए, उसको जहां जगह मिले सोने को सो जाना चाहिए। उसको कहते हैं संतुष्टि। अगर ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है तो उस ब्राह्मण को पूरा संसार के विषय भी भोग करने के लिए दे दो, तब भी वो संतुष्ट नहीं होगा।
वामन भगवान बलि महाराज को ही उपदेश देते हैं। क्यों? क्योंकि बलि महाराज वामन भगवान को उकसा रहे थे, छोटे से बालक हो, 3 पग पृथ्वी क्यों मांग रहे हो, तुमको पूरा द्वीप दे सकता हूं। तो भगवान वहां पे बहुत अच्छा सिद्धांत बताते हैं, ब्राह्मण को संतुष्ट रहना चाहिए। और फिर भगवान, अभी हम प्रसंग पढ़ ही रहे हैं रुक्मिणी माता का। रुक्मिणी माता ने एक ब्राह्मण को भेजा है पत्र लिख के। जब वो ब्राह्मण द्वारका पहुंचता है तो भगवान उसको बिठाते हैं, उसके पांव दबाते हैं, उसको अपने हाथों से खिलाते हैं। जब वो ब्राह्मण विश्राम करता उठ जाता है तब भगवान उसको उपदेश देते हैं। और भगवान वहां पे कहते हैं, ब्राह्मण तुम संतुष्ट हो ना? क्यों कह रहे हैं भगवान ऐसा? अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो तुम्हारा पतन निश्चित है, तुम गिरने ही वाले हो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण कैसा है, समाज को एक दिशा दिखाने वाला व्यक्तित्व है। ब्राह्मण को सिर कहा गया, सिर। अगर सिर में जो आंखें लगी है वो ही ठीक से नहीं देख पाएंगी तो मार्ग में हम ठीक से चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। इसलिए समाज को मार्ग निर्देशन करने वाला ब्राह्मण है। और वहां पर भगवान कहते हैं, जो ब्राह्मण संतुष्ट है मैं उसके आगे प्रणाम करता हूं, अपना शीश झुकाता हूं। भगवान कह रहे हैं स्वयं श्लोक में, मैं उसको प्रणाम करता हूं। और पृथ्वी पे ब्राह्मण को देवता का पद भी दिया गया। पृथ्वी पे देवता कौन है? ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं जिनके अंदर गुण होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी ब्राह्मण कुल में जन्मा है अपने को ब्राह्मण मान रहा है, ऐसों की बात नहीं कर रहे भगवान। वो गुण वाले ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, जो वैष्णव भी है, धर्म का पूरा आचरण कर रहा है। इसलिए यहां पर बात की गई है गृहस्थ की। गृहस्थ को संतुष्ट रहना चाहिए। क्यों बताया गया भगवान? पता आपको कारण? अगर मान लीजिए गृहस्थ संतुष्ट नहीं है, उसके बाजू वाला पड़ोसी वो बहुत धनवान है, अब ये सोचेगा उसके पास जो संपत्ति है मेरे पास क्यों नहीं है। अब उसके जैसी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए ये क्या करेगा? कठोर श्रम करेगा। इससे संतुष्टि बहुत आवश्यक है। अब वो सोचेगा मेरे पास एक गाड़ी है उसके पास 2 है, तो मेरे पास 2 क्यों नहीं है, तो मैं भी 2 लूंगा। उसका मकान 2 मंजिला है, मेरा 1 मंजिला है, तो मैं उसको 2 मंजिला बढ़ा के 3 मंजिला करूंगा। इसको कहते हैं लोभ। इसलिए संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान ने आपको जिस स्थिति में रखा है उसमें संतुष्ट रहो। और गृहस्थ के लिए, क्योंकि गृहस्थ संग्रह करता है, और संग्रह करना चाहिए, लेकिन जितना आवश्यक हो उतना संग्रह करे। प्रभुपाद जी उदाहरण में बताते हैं ना, गेहूं का बोरा अगर गिर जाएगा तो चिड़िया आएगी, एक दाना चुगेगी उड़ जाएगी, लेकिन इंसान आएगा पूरा बोरा ही उठा लेगा। उसको कल की बहुत चिंता है लेकिन चिड़िया को कोई चिंता नहीं। भक्तों को भी चिंता होती है, महाप्रसाद आ गया, पूरी कौन सा अच्छा है, जरा लॉकर में लॉक करके रख लेता हूँ। संग्रह अच्छा नहीं है। आप ले रहे हो बांट दो, लेकिन संग्रह अच्छा नहीं। संग्रह ग्रस्त कर सकता है, ब्रह्मचारी सन्यासी को संग्रह अलाउड नहीं है। और संसार में हम आए थे तो संग्रह करके लाए थे कुछ? क्या नहीं लाए। और जाएंगे भी तो क्या संग्रह करके लेके जाएंगे? क्या कुछ नहीं लेके जाएंगे। जो हमने पाया यहीं पे छोड़ के जाना है। तो अब नारद मुनि कहते हैं शरीर को बचाए रखने के लिए चाहे कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, स्थान चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही स्वीकार करो। हाँ, बच्चों की शादी करनी है, थोड़ा बहुत आप इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं। ज्यादा आपको टेंशन भी देगा, थोड़ा विचलित करेगा। ज्यादा आ गया तो पैसा है या नहीं है, बरोबर है या नहीं है, बार बार फिर चाबी लेके घुमाना, देखना, नोट गिनना, ये सब होता है। परिणाम ऐसे ऐसे भयंकर निकलते हैं। इसलिए शास्त्र देखो स्पष्ट कह रहा है, विद्वान गृहस्थ वही है कि शरीर पालन के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अर्जित करने के लिए कार्य करे। अब ये भी है, ओवर टाइम नहीं करना चाहिए। ओवर टाइम करने से पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। ओवर टाइम करोगे, नींद नहीं होगी, बीमार हो जाओगे तो डॉक्टर को वही पैसे आपको देने पड़ेंगे। बात घूम फिर के आ गई ना वहीं पे। तो अच्छा है ओवर टाइम ना करते हुए जितना आवश्यक है शरीर के लिए, जितना कार्य कर सकता उतना करो, और उससे जितना कमा रहे हो उतना में संतुष्ट रहो, उससे अपना घर चलाओ।
ऐसा तो नहीं हुआ ना कि भगवान ने आपको भूखा मार दिया। कोरोना के समय भी हम जीवित रहे, बिना कमाए जीवित रहे, भगवान की कृपा ही थी ना। भगवान जानते हैं किसको बचाना है और किसको मारना है। जितने भी आसुरी थे चले गए उसमें, और जितने भी आसुरी नहीं थे, धर्म का आचरण करने वाले थे, वो भगवान पे विश्वास करते रहे। और पारिवारिक मामलों में अनासक्त होकर मानव समाज में रहे, यद्यपि बाहर से वह उसमें अत्यधिक आसक्त प्रतीत हो। ये बहुत मूलभूत सिद्धांत है, इसको समझने वाला प्रैक्टिकल पॉइंट है। अब जैसे मान लो बच्चे हैं, एक वैष्णव परिवार है, प्रभु जी है, भक्त है, बहुत अच्छे सिंसियर है, बच्चों के प्रति आसक्ति नहीं, लेकिन बच्चों को स्कूल छोड़ना है तो जाएंगे, मेरा कर्तव्य है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य वो निभाएंगे बिना आसक्ति के। वो बच्चे मेरे नहीं, कृष्ण के हैं, उनको स्कूल छोड़ना है। वो बाहर से दिखेगा, अरे बच्चों के प्रति बहुत आसक्त है, छोड़ने जा रहा है स्कूल, यही दिखेगा ना समाज को, लेकिन वो अंदर से आसक्त नहीं है। ऐसे रहना चाहिए गृहस्थ को। अब ये बात इसी जगह पे आती है, बर्थडे पे, पार्टी में, इसी में भी आती है ना। कई भक्त बोलते हैं, प्रभु जी अब भक्ति में आ गए, हमें अपने रिश्तेदारों से संबंध बना के रखना पड़ता है। वो इनविटेशन देते हैं, हमारे घर में प्रोग्राम है, आप आओ। वो तो कांदा लहसुन खाते हैं, हम क्या करें, जाओ कुछ खाओ, मत फल ले लो, और दो चार कृष्ण के बारे में बताओ, सुन सकते हैं, नहीं तो आराम से बैठो उधर, अपना कुछ छोटा सा श्लोक का बुक ले लो, मैं अपनी जेब में रखता हूँ, भागवतम के श्लोक पढ़ लिए। आया है एक कर्तव्य निभाने के लिए, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, अंदर से उसका मन कृष्ण में लगा है। बाहर से दिखेगा ये बहुत रचा बचा व्यक्ति है, आसक्त है भौतिक संसार में, लेकिन वो भक्त आसक्त नहीं होता। वो कर्तव्य कर्तव्य के रूप में अपना दायित्व निभा रहा है। उसको पता है, मेरे को जो घर मिला है, मेरे को जो परिवार मिला है, ये सब कृष्ण का है, और जब तक मेरे शरीर में जाने, इनका देखभाल करना मेरा धर्म है, लेकिन आसक्त नहीं होता। भक्ति विनोद ठाकुर इसका आदर्श उदाहरण है। भक्ति विनोद ठाकुर जिनके 13 बच्चे थे, उन्होंने भक्ति सिखाया ना, सबको भक्त बनाया, और भक्त बनाने के बाद उनके घर में रोज शाम को कीर्तन होता था। इतना बड़ा, ब्रिटिश काल के समय मैजिस्ट्रेट का नौकरी सबसे बड़ा पदवी होता था, और ब्रिटिश लोग उनके पास जाके पूछते थे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप सोचो, उस पदवी पे भी रह के वो आसक्त नहीं थे। कृष्ण के बारे में लिखना, कृष्ण का गुणगान करना, कृष्ण जहां मौका मिल जाए प्रवचन देना, और रोज शाम को उनके घर में कीर्तन, भगवत गीता का प्रवचन होता था। इसको कहते हैं आदर्श गृहस्थ, जो संसार में रह के भी संसार के प्रति आसक्त नहीं है। ऐसा नहीं भावुकता में, पर मुझे मेरा मन नहीं लग रहा घर में, मुझे छोड़ के मंदिर आना है, फुल टाइम होना है, अब मेरे से रहा नहीं जा रहा। अरे भाई शांत शांत, शांत हो जाओ थोड़ा। तो बात, विवाह करने के बाद जो बच्चे होते हैं उनको सेटल भी तो करना है। उनको उनको सेटल जब तक वो नहीं होंगे, तब तक आप अपना घर कैसे छोड़ सकते हो? ये तो बहुत बड़ा पाप है, भगवान भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे तुम जितना भी माला जप कर लो, चाहे तुम जितने भी पोचे लगा लो मंदिर में, भगवान को स्वीकार नहीं है। जिस आश्रम में आप रह रहे हो, उस आश्रम में रहकर उसके विधि विधानों का पालन करो। और जब 50 साल हो जाए, वानप्रस्थ हो जाए, रिटायर्ड हो जाए, बच्चों की शादी कर दी, सेटल कर दिया, छोड़ दो, तब आसक्त मत रहो। तब वो वैराग्य अच्छा वैराग्य है। एक वैराग्य होता है जो अनुभव करके लिया जाता है। अनुभव समझते हैं, मतलब उसका बुद्धि इतना प्रखर नहीं होता है। अब आग है, जल रही है, उसमें हाथ डालेंगे हाथ जल जाएगा, लेकिन उसको लगता है, देखते ना हाथ डाल के क्या कैसा दिखेगा, उसको कहते हैं अनुभव। एक होता है सुनकर, उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, वो समझ जाता है, सुन लेता है। सुनने वाला जो होता है समझ लेता, तो उसमें जाता ही नहीं है, लिप्त नहीं होता, और हो भी जाए तो वह आसक्त नहीं होता है। भाई दक्ष प्रजापति और नारद मुनि के बीच यही तो संवाद हुआ, जब नारद मुनि ने दक्ष के 11,000 पुत्रों को सन्यासी बना के भगवत धाम भेज दिया। दक्ष यही बोलता है, तू साधु नहीं असाधु है। मेरे बच्चे थे, इन्होंने इंद्रिय भोग का थोड़ा तीक्ष्णता का अनुभव नहीं किया, तूने पहले इनको वैराग्य का पाठ पढ़ा दिया।
तो नारद मुनि बोलते हैं कई साधु ऐसे होते हैं जो पूर्व जन्म से सुकृति लेके आते हैं, उनको उसमें अनुभव करने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे पुत्र इस सुकृति से आए थे। फिर वो जिद पे अड़ जाता है, दक्ष नहीं, बिना अनुभव किए वैराग्य हो ही नहीं सकता है। तो फिर ठीक है, अनुभव कर लो। ये भी एक सिद्धांत है। इसलिए गृहस्थ को जैसी भी परिस्थिति में रखा जाए उसको रहना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए। आगे बताएंगे, पति का शरीर है, पत्नी का शरीर है, बच्चों का शरीर है, इसका परिवर्तन 3 चीजों में होने वाला है। राख जलाओगे, दफनाओगे तो कीड़े खा जाएंगे, और फेंकोगे तो पल में परिवर्तित हो जाएगा। इन 3 चीजों के अलावा शरीर का चौथा कोई रूपांतरण नहीं है। तो क्यों आ सकती है? इस चमड़े से क्यों आ सकते जो कफ पित्त वायु का थैला है? इसलिए बताया जाता है ये आसक्ति ही हमारे बंधन का कारण बन जाती है। जब हम उसको, ये जो कृष्ण कथा नहीं सुनते, साधु संग नहीं करते, वो भौतिक आसक्ति बढ़ती जाती है। इसलिए कर्तव्य समझ के करो, लेकिन बिना आसक्ति के। तात्पर्य ये आदर्श पारिवारिक जीवन का चित्र है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से जीवन लक्ष्य के विषय में पूछा तो उन्होंने शास्त्रों की संस्तुति के अनुसार उसका विभिन्न विधियों से वर्णन किया, और अंत में बताया कि मनुष्य अपने पद पर बना रहकर, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र या सन्यासी इत्यादि हो, जीवन के उद्देश्य के विषय में जिज्ञासा करे। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर श्लोक बोले हैं, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनोवाम मनोभी। तुम जहां पे भी हो, मतलब जहां पे भी हो मतलब अर्थ क्या है? तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, जहां पे भी हो, श्रुति, श्रुति मतलब सुनो, भगवान की कथा सुनो, उससे अपने आप ही आपके अंदर वैराग्य आएगा। महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे, वासुदेव नाम का ब्राह्मण था, बड़ा ही वैराग्य उसके अंदर आ गया और महाप्रभु के पीछे लग गया, मुझे आपके साथ जाना है। वो ग्रस्त था, ग्रस्त था, महाप्रभु को बोलने लगा मुझे आपके साथ जाना है, घर छोड़ना है। महाप्रभु बोले नहीं। महाप्रभु बोले तुम ग्रस्त हो, तुम अपने घर में रहो और भगवत गीता भागवतम का प्रचार करो। इतना महाप्रभु ने उपदेश दिया उस ग्रस्त को। महाप्रभु जानते हैं अभी कलयुग की स्थिति क्या है। अब मान लीजिए कोई ग्रस्त जिसके अंदर वैराग्य की परिपूर्णता नहीं है, अगर वो आश्रम में आके रहता है तो ज्यादा समय आश्रम में टिक पाएगा? नहीं टिक पाए। फिर वो समाज में मजाक बन के रह जाएगा। वो पेंडुलम होता ना, घड़ी का कांटा कभी इधर कभी उधर, ऐसा मजाक बन जाएगा उसका। इसलिए संन्यास आश्रम में भी उसी को जाना चाहिए जो पूर्ण वैराग्य के स्तर पे पहुंच चुका है। अगर एक भी भौतिक इच्छा है तो व्यक्ति संन्यास नहीं ले सकता। अगर उसने ले लिया तो वो एक भौतिक इच्छा उसको सताएगी और बाद में उसको पीछे के आश्रम में लाके पटक देगी। इसलिए सन्यासी ये कोई साधारण जीव नहीं है। प्रोग्रेस होना चाहिए। ब्रह्मचारी से गृहस्थ, ब्रह्मचारी से गृहस्थ बने कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सन्यासी से गृहस्थ बन गया तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है फिर। इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे कि जहां पे भी रह रहे हो भगवान के बारे में सुनो। बस कलयुग में यही विधि है, श्रवण कीर्तन यही विधि है। इससे सरल उपाय कुछ और नहीं है भगवत प्राप्ति करने के लिए। मनुष्य जीवन का यही सही उपयोग है। जब अनावश्यक ही मनुष्य इस मानव स्वरूप का दुरुपयोग पशुओं जैसी वृत्तियों में, खाने, सोने, मैथुन करने तथा रक्षा करने में करता है और उस माया के चंगुल से छूटने का प्रयत्न नहीं करता, जो जन्म मरण जरा तथा व्याधि के चक्र में डालती रहती है, तो उसे निम्न योनियों में धकेल कर दंड दिया जाता है, जहां से भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार उसे विकास करना पड़ता है। संघर्ष है या नहीं है? बाहर के जगत में काम करने जाते हैं 8 घंटा तो वो संघर्ष दिखता है, मेरा शरीर थक गया,
अब मैं सोना चाहता हूं, लेकिन ये जो आत्मा घूम रही है, प्रवास कर रही है अनेक शरीरों में, ये संघर्ष है या नहीं? यहाँ पे क्या बताते हैं, अगर मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करता है व्यक्ति, उसका मिसयूज करता है, तो वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में पुनः डाला जाएगा, और फिर एक पहली योनि से उसका आत्मा प्रवास करना शुरू करता है। ऑलरेडी हम मनुष्य नहीं, 84 लाख योनि पार करके आ गए हैं, इतना बड़ा चक्कर काट के आए हैं। अब ये हमने गलती कर दी तो पुनः जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और एक एक शरीर में अगर एक एक साल भी निकालोगे तो 84 लाख साल यहीं पे हो जाते हैं। और शास्त्र में बताया गया, अगर आपको कोई काटने आ गया, आप मुर्गा बन गए, या मैं मुर्गा बन गया, कसाई आ गया काट दिया, तो उस बचे हुए जीवन को पूरा करने के लिए उसको फिर उस शरीर में आना पड़ता है। अब बताओ कैसा भयानक खेल है माया का। और मान लो एक योनि में 100 साल मिल गए, तो और इंतजार देर हो जाएगा। काटते रहो आराम से, भौतिक जगत में रहो, अपना जीवन काटते रहो। कैसे स्थान में रहोगे, कैसी विपदा को सहन करोगे, क्या खाने को मिलेगा, कैसे अपना रक्षण करोगे, ये सब प्रश्न है मनुष्य के सामने, आत्मा के सामने। भौतिक प्रकृति की पकड़ में पूरी तरह रहकर जीव को पुनः निम्न योनि से उच्चतर योनियों में तब तक विकास करना होता है जब तक वह मनुष्य जीवन में नहीं लौट आता। निचली योनियों से शुरू होगा। जलजा नव लक्ष्याणी स्थावरा लक्ष्य विंशति, सुना ना श्लोक पद्म पुराण का। सबसे पहले जल की योनियां मिलेगी, 9 लाख जल में घूमते रहो, 9 लाख शरीर में जल में घूमते रहो। एक छोटी सी मछली बनोगे, बड़ी मछली खा जाएगी, वो मछली बनोगे फिर उससे बड़ी खा जाएगी। फिर आता स्थावरा लक्ष्य विंशति, 20 लाख पौधों की योनि है, उन 20 लाख पौधों की एक एक योनि में जाना पड़ेगा। खड़े रहो धूप में, वर्षा में, आंधी में, तूफान में, कोई पानी देगा तो सूखते रहो, बोल भी नहीं सकते। फिर पक्षियों की योनि है, उन सब योनियों को पार करते 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 मनुष्य योनि में आते हैं। और ये चांस गवा दिया, पेनल्टी कॉर्नर फ्री हिट गवा दिया, तो पुनः जीरो से चीज स्टार्ट होगी। विचार करो, जिनका जीवन बीत गया है, जो बुढ़ापे के स्तर पे, वो भी विचार करो। उनको तो अपनी गाड़ी 5वीं गियर में दौड़ानी चाहिए, अब समय नहीं है। किंतु बुद्धिमान मनुष्य शास्त्रों से तथा गुरु से सीखता है कि हम सभी जीव शाश्वत है, किंतु प्रकृति के नियमों के अधीन विभिन्न गुणों की संगति करने से कष्टप्रद स्थिति को प्राप्त होते रहते हैं। ये जो शरीर मिलते हैं मनुष्य योनि को छोड़कर, जब वह अपना दुरुपयोग करता है तो उसमें कितना कष्ट है, तो ये हमें महसूस नहीं होता। उदाहरण के रूप में आपने देखा होगा, जब आप रात में घर में सोते हो, बाहर कुत्ता चिल्ला रहा होता है, उसको कभी ठंड लगती है, कभी दूसरे कुत्ते आके नोचते हैं। सुअर के बच्चे इधर जन्म लेते, कुत्ते खाने के लिए आ जाते हैं। सुअर का बच्चा दौड़ता रहता है, अपने बचाने के लिए चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, और वो उस कुत्ते आके घेर लेते हैं और उसको नोच के खा जाते हैं। चलो ये भी छोड़ दो, एक छोटा बच्चा था, हमने वीडियो देखा था, उसकी माँ ने अकेला छोड़ दिया, गली में घूम रहा है, 5 कुत्तों ने आके नोच लिया उसको, खा गए। क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे, कैसे समझेंगे? इसलिए इस जगत को विपदाम जगत बोला गया है। विपदाम मतलब हर पग पे खतरा है। इसलिए मनुष्य जीवन में व्यर्थ की आवश्यकताओं के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। व्यर्थ मतलब
जिसका हमारे जीवन से ज्यादा संबंध नहीं है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। भैया गाड़ी से आपको कुछ लेना देना क्या? ठीक है, स्कूटी से काम चलता तो स्कूटी से काम चला लो, बजट भी कम है, मेंटेनेंस भी कम है। हाँ, परिवार बड़ा है तो गाड़ी ठीक है, लेकिन गाड़ी का उपयोग मंदिर आने जाने में करो, धाम में आने जाने में करो, उसका यूज भगवान की सेवा में करो, तब तो समझ भी सकते हैं। लेकिन अननेसेसरी ऐसे ऐसे लोग हैं, मैंने बताता हूँ, परिवार बड़ा नहीं है लेकिन 10-10 गाड़ियां लेके बैठे हुए हैं। वो सामने रो में लगा के रखता है और सफाई करने वाले को बोलता है इसको साफ करता रहे, चमकती रहे, मैं देखता रहूं बस। देखते देखते ही मर जाता है व्यक्ति। उसमें से एक भी गाड़ी मंदिर में नहीं देगा कि भक्तों के लिए इस्तेमाल आ जाए, संकीर्तन के लिए इस्तेमाल में आ जाए। ये मनुष्य का परेशानी। अत्याहार, अत्याहार मतलब ज्यादा खाना नहीं है, ज्यादा वस्तुओं का संग्रह करना, जिससे मनुष्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। अपितु उसे अत्यंत सादा जीवन बिताना चाहिए। भक्त का एक गुण है सरलता, सिंप्लिसिटी। सरल, सरल मतलब व्यवहार में भी सरल, खाने पीने में भी सरल, पहनने में भी सरल। ये भक्त का जीवन होता है। वो दिखावा नहीं करता है, तभी वो प्रसन्न रहेगा। आजकल भक्त भी तड़क भड़क वाले कपड़े पहनते हैं, रजोगुण, लाल कपड़ा, चमकीला। बोलना नहीं चाहता हूं, माताएं भी इसी लाइन में हैं। चमकदार, चम 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 चम। वो दिखाना चाहते हैं भाई कृष्ण, कृष्ण को छोड़कर बाकी सब हमको देखे। ये गलत है। हम कृष्ण बनने तो आए हैं इस संसार में। स्त्रियां राधा रानी बनना चाहती है, पुरुष कृष्ण बनना चाहते हैं, यही चल रहा है। इसी कारण से तो हम इस संसार में रह रहे हैं। फिर खाने में भी थोड़ा अच्छा खाना चाहिए, ऑपुलेंट, ऐश्वर्यशाली। कभी कभार ठीक है, लेकिन रोज ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज राजभोग मिल जाए, तीखा मिल जाए, चटपटा मिल जाए, ठीक है, लेकिन रोज नहीं। अपना दाल रोटी सब्जी चपाती राइस मिल रहा ना, वो सब सात्विक भोजन है, उसको खाओ। ठीक है, कभी मन कर गया बाहर से पिज्जा ले लिया, लेकिन अब हम तो यही कहते हैं कि अपने मंदिर के रेस्टोरेंट का पिज्जा लो, वहां का कुछ पदार्थ लो, बाहर से भी मत खरीदो। ये भी सरलता है। बाहर के लोग कैसा जीवन यापन कर रहे हैं हमको पता नहीं। इसके विषय में हमने चर्चा किया था, पूरा एक क्लास लिया था। उसके व्यवहार में भी सरलता होनी चाहिए। ये नहीं कि अंदर से उसका भाव कुछ और है, बाहर से कुछ और है। उसको कुटी नाटी बोलते हैं। हाँ? आपके मराठी में कहते हैं दोगलापन, है ना? तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। उसका जीवन सरल होना चाहिए, सादा होना चाहिए। मनुष्य को निश्चय ही जीविका का कोई साधन चाहिए, और उसके वर्ण तथा आश्रम के अनुसार शास्त्रों में जीविका के साधनों की संस्तुति की गई है। भाई बिना कमाए तो रह भी नहीं सकता है। जिस वर्ण में है, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके अपने अपने कर्म बताए गए हैं। ब्राह्मण, देखो अभी आप समझो, ब्राह्मण किसी का गुलाम नहीं होता। ब्राह्मण केवल भगवान का गुलाम होता है। लेकिन आजकल के ब्राह्मण जनेऊ पहनकर ठेला उठाते हैं, ऑटो चलाते हैं, ब्राह्मण ने ये सब शूद्र हैं। ब्राह्मण कर ही नहीं सकता है। ब्राह्मण के दो ही काम है, भगवान के बारे में बोलना और भिक्षा मांगना, बस। वो पैसा भी नहीं ले सकता है। ये ब्राह्मण का धर्म है, ब्राह्मण का कर्म है, इससे उसकी जीविका चलती है। भागवतम में लिखा है, अगर वह भिक्षा नहीं मांगता है तो खेतों में जाकर जो अन्न गिर जाता है उसको उठा ले और उसको बना के खा ले। वो और भी ऊंचे लेवल का ब्राह्मण होता है। मतलब किसी पे आश्रित नहीं है, या अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, आध्यात्मिक शिक्षा दे रहा है, बल्कि उसके जो शिष्य हैं बदले में लाके उसको कुछ खाने का सामान दे दे, उससे उसका जीवन चलता है। आप सुदामा विप्र के बारे में सुने हैं ना? सुदामा भिक्षा मांग के खाते थे। आप भागवतम पढ़िए, इतने गरीब हो गए थे क्योंकि नसें दिखती थी, मांस खत्म हो चुका था, लेकिन मांगने नहीं गए, भगवान से भी मांगने नहीं गए। उनकी पत्नी ने बोला, भगवान आपके मित्र हैं, द्वारकाधीश हैं, उनसे जाके कुछ मांगो। नहीं मांगने गए। ब्राह्मण किसी से नहीं मांगता।
क्योंकि ब्राह्मण भगवान का दास है, किसी और का दास नहीं होता, वो क्षत्रिय का भी दास नहीं है। ये ब्राह्मण का कर्म है। फिर क्षत्रिय का कर्म क्या है? प्रजा का रक्षण, प्रजा का पालन, प्रजा को अच्छा मार्ग निर्देशन देना, ये क्षत्रिय का कर्म है। कर लेना, टैक्स देना, उससे उसका जीविका चलता है क्षत्रिय का। और टैक्स लेके अपने भोग के लिए नहीं लगाना, वो सरकार जो जनता है उसकी भलाई के लिए उपयोग में लगाना। भागवतम में लिखा है। आजकल की सरकारें क्यों विपदा में है? क्योंकि जनता से टैक्स लेकर वही कसाई खाने खोलना, लिकर शॉप खोलना, शराब खाने खोलना। हाँ, और नेता लोग जनता के पैसे को ही खा जाते हैं, अपने अपने बड़े बड़े घर बना लेते हैं, हैं? इसलिए कलयुग की जनता हमेशा चिंता में रहेगी, विपदा में रहेगी। वैश्य का धर्म क्या? जिससे वो कमा सके। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, भगवान गीता में बोले हैं। खेती करता है, गाय का रक्षण करता है और व्यापार करता है। और शूद्र का कर्म क्या है? उसका जीवन पालन कैसे होता है? वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करता है, उसको थोड़ा धन मिलता है और खाना मिलता है, बस इसमें वो संतुष्ट रहता है। ये अपने अपने धर्म बताए गए, इससे बाहर व्यक्ति नहीं जा सकता है। इसके बाहर जब जाता है तो लालच बढ़ता है। अब ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं? उसके बाहर जाकर भगवान का उपदेश तो नहीं देते, लेकिन घर में जाके जब पुरोहितगिरी करते हैं तो पैसा मांगते हैं, डिमांड करते हैं, और उस पैसे से इंद्रिय भोग करते हैं। अब क्षत्रिय रहे नहीं। क्षत्रिय मतलब जो आधुनिक जो आज सैनिक हैं या पॉलिटिशियन हैं, ये सब जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। वैश्य गाय का रक्षण नहीं कर रहे, कसाई खाने भेज रहे हैं, ये सब अपना कर्म भूल गए हैं, इसी कारण से विपदा आती है। इसलिए जिसका जो कर्म बताया गया उसको वह कर्म ठीक से करना चाहिए। अतएव भगवान का निष्ठावान भक्त अधिक धन की लालसा ना करके अपनी जीविका चलाने के लिए कोई ना कोई साधन खोज लेता है। मतलब सिंसियर भक्त, देखो उसको कम पैसा मिलेगा लेकिन भक्तों का संग नहीं छोड़ेगा, उसी पैसे में अपना जीवन यापन करेगा। छोटी मोटी नौकरी कर लेगा, छोटा मोटा बिजनेस कर लेगा, उसमें संतुष्ट रहता है क्योंकि भक्ति के लिए समय मिल रहा है। और अगर सिंसियर है तो भगवान उसको रास्ता भी दिखाते हैं, कोई ना कोई मार्ग निर्देशन करते हैं किसी भक्त के माध्यम से, कि ये भक्त गंभीर है, इसको कमाने के लिए कुछ साधन चाहिए, तो कोई ना कोई भक्त आके उसको मदद भी करता है। धंधा ऐसा करो जिससे भगवान की भक्ति के लिए समय निकले। ऐसा मत करो पैसे के चक्कर में कि भक्तों का संग ना हो और भगवान की भक्ति और सेवा के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। अतएव उसके लिए जीविकोपार्जन कोई समस्या नहीं बनती। देखो बहुत सारे भक्त हैं हमारे संस्था में भी, बहुत गरीब है लेकिन खुश हैं, थोड़ा सा कमाते हैं उसी में संतुष्ट रहते हैं, अपना भक्ति करते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, वो भक्त है। भक्त ऐसा नहीं टेंशन। ठीक है, आपको भगवान की कृपा से ज्यादा पैसा मिल रहा है तो उस पैसे को भगवान की सेवा में लगाओ, अपने भोग के लिए इकट्ठा मत करो। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, असली समस्या तो जन्म मृत्यु तथा जरा के बंधन से मुक्त होने की है। हम सब इसी में फंसे हुए हैं ना। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करना तथा व्यर्थ की आवश्यकताओं का अनुसंधान ना करना ही वैदिक सभ्यता का मूल सिद्धांत है। कल स्वतंत्रता दिवस है, कल हम सब आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, पर आजादी किससे चाहिए? इससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से आजादी चाहिए। 84 लाख जन्मों में हम जो चक्र काट रहे हैं, इससे आजादी चाहिए, ये किसी को पता ही नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद ये नारे भी ठीक नहीं है। आज हिंदुस्तान में जन्मे बहुत आ सकता है, क्या पता हिंदुस्तान में दोबारा जन्मे कुत्ते के रूप में, फिर क्या करोगे? फिर तो बोल भी नहीं पाओगे। मनुष्य को अपने आप जो भी जीविका के साधन प्राप्त हो जाए उससे संतुष्ट रहना चाहिए। आधुनिक भौतिकतावादी सभ्यता आदर्श सभ्यता से सर्वथा विपरीत है। मानव समाज के तथाकथित नेता प्रतिदिन किसी न किसी ऐसी वस्तु का आविष्कार आविष्कार
करते रहते हैं, जिससे जीवन शैली जटिल बनती जाती है और लोग जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के चक्र में अधिक अधिक फंसते जाते हैं, है ना। आजकल बहुत सारे ऐसे यंत्र आ गए हैं जिससे कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, तो बीमारियां बढ़ रही हैं, मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं, तो व्यक्ति और जटिल होता जा रहा है समस्याओं में। पहले के जमाने में व्यक्ति गांव में रहता था, कितना खुश रहता था, एक अपनी जमीन, गाय, इसमें संतुष्ट, खेती बाड़ी करो, खेती बाड़ी से शरीर भी स्वस्थ रहता है, कोई हार्ट अटैक का प्रॉब्लम नहीं, शरीर कसरत होता है, कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, गाय से दूध मिल जाता है, पौष्टिकता आती है, किसी चीज का कुछ आवश्यकता नहीं। लेकिन जब गाय बेच दी और जब घर छोड़ के व्यक्ति शहर में जाता है, शहर का व्यक्ति विदेश जाता है, विदेश का व्यक्ति चांद पे जाता है चंद्रयान लेके, तो क्या होगा, समस्या बढ़ेगी। समस्या खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि आधुनिक जीवन शैली को हमने खत्म कर दिया। मुंबई, दिल्ली, मुंबई में एक छोटे से जगह पे कितने लोग रहते हैं, और इतने लोग रहते हैं कि उनके लिए सब फैसिलिटी भी करनी पड़ती है, सब साज सामान तैयार करना पड़ता है, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगे, पानी कैसे पहुंचाए, पाइप लगाए जाते हैं, पाइप बनाने के लिए फिर फैक्ट्री लगाओ, ये सब फैक्ट्री लाने के लिए फिर सामान इधर उधर ले जाने के लिए ट्रक इकट्ठे करो, ये सब चीज, एक चीज को पूर्ति करने के लिए कितनी चीजों को इकट्ठा करना पड़ता है, उसका उनको मेंटेनेंस करना, व्यक्ति कितना फंसता जा रहा है, देख रहे हैं। इसलिए जितना आवश्यक हो उतना स्वीकार करें। अत्यधिक संग्रह उसको चिंता में डालेगा, उद्विग्न बनाएगा, उसको प्रॉब्लम में डाल देगा, और ज्यादा से ज्यादा उसका जन्म मृत्यु का चक्र वहीं पे समाप्त नहीं होगा और बढ़ जाएगा। अब बहुत अच्छा प्रसंग आ रहा है, अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 6। ज्ञातः पित्रो पुत्रा भ्रातरा सुहृदो परे यद्वदन्ति यदच्छिन्तै चानुमोदेत निर्ममा। नारद मुनि कहते हैं, अगर घर में आपका किसी के साथ जम नहीं रहा, अगर कोई आपके सामने सुझाव लेके आता है तो बैल की तरह सिर हिला दो, मैं मानूंगा, विद्रोह मत करो। बाद में तुम मानो या ना मानो बात अलग है, लेकिन उसके सामने सिर हिला दो बैल की तरह। क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि क्या होगा, एक ही घर में रह के जब लड़ाई झगड़े होंगे, मन मुटाव होगा, तो व्यक्ति चैन से नहीं रह पाएगा, टेंशन बढ़ेगा। भाई चेहरा तो रोज उसी का देखना है, और बातचीत भी उसी से करनी है, आवश्यकता होगी तो उसी के पास जाना पड़ेगा, तो क्यों कर रहे हो ये काम। देखो नारद मुनि भी जानते थे कलयुग के लोग कैसे हैं। कहते हैं, मानव समाज में बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए, प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य नहीं लिखा, खाली अनुवाद लिखा है कि अपने कार्यकलापों की योजना को अत्यंत सहज बनाए। जो आपका प्लानिंग है ना काम का, उसको आसान बनाओ, उसको जटिल मत बनाओ कि आप उसमें फंस जाओ, आसान बनाओ, इतना आसान बनाओ कि सामने वाले के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा बना रहे। यदि उसका मित्र, पुत्र, माता, पिता, भाई या अन्य कोई सुझाव देता है, ये लोग सुझाव देते हैं ना, एडवाइस देते हैं, ऐसा करो वैसा करो, हर कोई एडवाइस देता है। आजकल काउंसलिंग काउंसलिंग भी काउंसलर को एडवाइस देता है शिष्य गुरु को एडवाइस देता है। तो युग ऐसा युग है, जबकि ये नहीं करना चाहिए। कल ही अनुगत्य का एक लेक्चर हम सुन रहे थे, इसमें एक प्रश्न पूछा राम गोविंद महाराज को कि प्रभु जी, अगर हमारे वरिष्ठ को डांटते हैं, हमने गलती नहीं की, तो हमें उनको उत्तर देने का अधिकार है क्या। तो महाराज यही बोले, नहीं है, वो डांट रहे हैं, आप उस डांट को स्वीकार कर लो, चाहे आपकी गलती नहीं है, इससे आपकी प्रगति होगी, आप सहनशील बनोगे, आप नम्र बनोगे।
अब प्रॉब्लम यही आता है, ये कौन होता है मुझे सिखाने वाला? हर जगह यही समस्या है। जब व्यक्ति अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है, आपको लगता है शिष्य गुरु को कुछ उपदेश दे सकता है? होता है, कलयुग में होता है, लेकिन शिष्य बेचारे नम्र गुरु बेचारे नम्र है, कुछ बोलते ही नहीं, क्या करें? उसको पता है शिष्य का लेवल ही है, इसको समझा के कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए उसको उसके हाल पे छोड़ दो। तो घर में ऐसे लोग अगर सुझाव देते हैं तो क्या करना चाहिए, सुनो। तो उसे ऊपर ऊपर से मानते हुए ये कहना चाहिए, हाँ ये ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है, मैं दूंगा नहीं। किंतु भीतर से उसे दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि कहीं वह अपने जीवन को दूभर ना बना ले, जिससे जीवन का प्रयोजन पूरा ना हो सके। इसमें भी दो कंसेप्ट हैं। अब बाहर से तो उसको बैल की तरह मुंडी हिला देनी चाहिए, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब व्यक्ति वो सुने, अब उसको भी अच्छा लगेगा, मेरी बात मान ली इसने, वो चला जाएगा। फिर सोचो भाई, इसने जो बोला है सही बोला है या गलत बोला है, मेरे लिए कितना लाभदायक है। फिर विचार करो, प्लानिंग करो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। ऐसे ग्रस्त को रहना चाहिए। भाई इतना भी दूरी मत बढ़ाओ, इतना भी दुश्मनी मत बढ़ाओ कि उसकी, नहीं तू बिल्कुल गलत कह रहा है, ये ठीक नहीं है। इससे क्या होता है, समझ खत्म हो जाती है, आपसे रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं। आपको नहीं करना ना, उसके सुझाव नहीं पसंद है ना, लेकिन उसके सामने मुंह पे मत बोलो। ये भक्तों के बीच में भी ऐसा होना चाहिए। बाहर से उसको हिला दो, हाँ ठीक है आप सही कह रहे हैं, सही कह। क्या होगा, आप बात नहीं मानोगे, दोनों का अहंकार आपस में टकराएगा और उससे बात, वाद विवाद और बढ़ेगा। वो बढ़ने से क्या होगा, मन उद्विग्न होगा, क्योंकि हम सब में एक दूसरे को कंट्रोल करने की वृत्ति है। हम चाहे या ना चाहे, हम छोटे से रूप में कृष्ण बनना चाहते हैं कि ये मेरी बात सुने। सही है, ये आश्रम में भी है, घर में भी है। अब कमांडर चाहता है सब मेरी बात सुने, मैं यहाँ का बॉस हूँ। पुजारी, हेड पुजारी कहता है सब पुजारी मेरी बात सुननी चाहिए। उसमें से कोई पुजारी ऐसा निकल आता है जो नहीं सुनता, तो हेड पुजारी का अहंकार ऐसे होता है, चकनाचूर होता है। भगवान उसको सिखाते हैं सबक। और प्रेसिडेंट सोचता है मैं बादशाह हूं, मेरे दम पे ही मंदिर चल रहा है, मेरे सब सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है। चलाने वाले सृष्टि भगवान ही है जो सामने बैठे हैं। मंदिर भी उनकी इच्छा से चल रहा है, जो कुछ भी आ रहा है उनकी इच्छा से आ रहा है, लेकिन आप निमित्त हो, इसको समझो। जब आप अहंकार वश किसी पद पे आते हो और अपने को ऐसा दिखाते हो कि सब मेरे कंट्रोल में रहे, तो सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। गुब्बारा कितना भी फूल जाए, अगर उसमें एक छोटी सी पिन मार दो तो क्या होगा, फटेगा। आप कितना भी ऊंचा पद ले लो, एक ना एक भक्त ऐसा आएगा जो आपको पिन मारेगा और आप परेशान हो जाओगे। सब चीज बताया है देखो शास्त्रों में। आपने पहले सुना था ये बात है? कौन बताएगा आपको ये बात? ऐसे रहना चाहिए। लेकिन उसने जो भीतर से संकल्प सोचा अपने लिए, अपनी प्रगति के लिए, उस पर उसको दृढ़ता पूर्वक कार्य करना चाहिए। डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए, लेकिन दूसरा को एडवाइस दे रहा है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको करने का प्रयास करेंगे। डायरेक्ट उत्तर नहीं कि नहीं होगा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे संबंधियों के नाम भी बताए, पिता है, पुत्र है, माता है, मित्र है, भाई है, या अन्य कोई संबंधी सुझाव देता है, उसको बैल की तरह सिर हिला के हाँ ठीक है ऐसा बोलो। भाई सरोवर में रहना है तो मगरमच्छ से दुश्मनी क्यों कर रहे हो? मित्रता करके रहो ना। अगला श्लोक है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें यही बताया गया है कि तीन प्रकार से व्यक्ति की आवश्यकताएं
पूर्ति होती है। वर्षा गिरती तो अन्न मिलता है और वस्त्र मिलते हैं, पहाड़ों में से खनिज मिनरल्स मिलते हैं। ये सब मनुष्यों के लिए है, तो जितनी आवश्यकता में है उसको उतना ही स्वीकार करना चाहिए। हम्म। बहुत बढ़िया श्लोक है, इसको कवर करेंगे। श्लोक क्रमांक 8। यावद् बिभ्रयेत जठरम तावत् स्वत्वत्वं हि देहिनाम् अधिकं यो अभिमन्येत शास्त्रेणो दंडमर्हति। शरीर के पालन के लिए जितने धन की आवश्यकता हो उतने के स्वामित्व का ही अधिकार रखना चाहिए, किंतु जो इससे अधिक का स्वामी बनने की कामना करता है उसे चोर मानना चाहिए और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। जो जितना धन आप कमा रहे हो, अब पहले तो लिखा था कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो जितनी आवश्यक है उतना आप स्वीकार करो, लेकिन अब नारद मुनि जानते हैं कलयुग का व्यक्ति धन के बिना नहीं रह सकता और धन के पीछे ही मारकाट होती है। अब बताते जितना आप कमा रहे हो उतने धन पे ही आपका स्वामित्व है। दूसरे के धन के तरफ बुरा दृष्टि मत डालो, तुम इसके उस दूसरे के धन के स्वामी नहीं हो। अगर तुम दूसरे का धन चुराओगे तो तुम चोर कहलाओगे, यहां पे लिखा है, उसे चोर मानना चाहिए। स्तेनः, स्तेनः मतलब चोर, और जब चोर व्यक्ति होता है तो उसको दंड मिलता है प्रकृति के नियम के द्वारा। ईशोपनिषद में भी हमने सुना कि जिस कोटे में हमारा जो वस्तु दिया हुआ है, जो भाग्य में हमारे लिखा हुआ है, चाहे वो वस्त्र हो, खाना हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, घर हो, पढ़ाई हो, वर वधु हो, ये सब हमारे कोटे में लिखा, हमारे भाग्य में लिखा है, उसी को हमें स्वीकार करना है, उसी पे हमारा अधिकार है, हमारा स्वामित्व है। लेकिन अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरे अन्य स्त्री पर नजर डालता है तो वो चोर है, उसको दंड ही मिलेगा। ईश्वर की कृपा से हमें कभी कभी काफी मात्रा में अन्न मिल जाता है। प्रभुपाद जी अपने बारे में लिख रहे हैं, हमारी संस्था के बारे में लिख रहे हैं, ज्यादा अन्न मिल जाता है ईश्वर की कृपा से, अथवा सहसा कहीं से अभिदान प्राप्त हो जाता है या व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हो जाता है। इस प्रकार हमें आवश्यकता से अधिक धन मिल सकता है, तो फिर उसको किस प्रकार खर्च किया जाए? बहुत सिंपल है, कृष्ण के पास दे दो, पर कोई देना नहीं चाहता। केवल बैंक में बचत बढ़ाने के लिए धन का संग्रह करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, अगर बैंक में आप रख रहे हो, उस धन का उपयोग आपको भगवान की सेवा के लिए करना है तो ठीक है, उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है उससे आप भगवान की सेवा करो, ठीक है। लेकिन अब आपने प्लानिंग बना के रखा वो मेरे इंद्रिय भोग के लिए, तो वो ठीक नहीं है, वो जाएगा, एक ना एक दिन जाएगा। इनकम टैक्स वाले उसको ले लेंगे, तो कोई ना कोई आके, बैंकों में भी डकैती होती है, बैंक भी दिवालिया हो रहे हैं आजकल, आपने सुना होगा, बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, ये सब भी हो रहा है। तो वो इंद्रिय भोग किसी दूसरे के इंद्रिय भोग में चला जाएगा। बेटर है ज्यादा धन आए तो स्वामित्व भाव न रखते हुए उसको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, इससे आपका भी पुण्य होगा और लक्ष्मी भी शुद्ध हो जाएगी। भगवत गीता में ऐसी मानसिकता को आसुरी कहा गया है, जो अपने धन को तो मेरा कहता ही है, दूसरे के धन को भी मेरा कहता है, ऐसे व्यक्ति को आसुरी बोलते हैं भगवान। आसुरी, आसुरीम यो माम योग योनि पन्नाम मूढ़ा जन्मिषु जन्मिषु, भगवान कहते हैं ऐसे मूढ़ व्यक्ति को मैं बारंबार अधम योनियों में डालता रहता हूं, उसको बाहर आने नहीं देता मैं। आसुरी लोग सोचते हैं आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं के अनुसार मैं और अधिक धन प्राप्त कर लूंगा, इस समय मेरे पास इतना है और भविष्य में यह इससे भी अधिक हो जाएगा। असुर को तो इसी की चिंता रहती है कि आज बैंक में मेरा कितना धन है और कल ये कैसे बढ़ पाएगा,
किंतु शास्त्रों द्वारा या वर्तमान युग में सरकार द्वारा धन के अनियंत्रित संग्रह की अनुमति नहीं दी जाती। उस सरकार का भी कुछ नियम है, कोटा है कि आप अपने अकाउंट में इतना ही धन रख सकते हो, उससे ज्यादा होगा तो छापा डलेगा या वो सील कर दिया जाएगा। वास्तव में जिसके पास अपनी आवश्यकता से अधिक धन हो उसे इस धन को कृष्ण पर खर्च करना चाहिए। वैदिक सभ्यता के अनुसार इस अतिरिक्त धन को कृष्ण भावनामृत आंदोलन को दे दिया जाना चाहिए। ज्यादा धन हो तो कृष्ण को, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को धन दे देना चाहिए, जिससे ये धन प्रचार में उपयोग में लाया जा सके। गृहस्थों को चाहिए कि वे विश्व भर में भगवान के मंदिरों के निर्माण तथा भगवत गीता या कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए दान दे। शृण्वन् भगवतो अभिक्षुणशम अवतार कथामृतम, शास्त्रों में, पुराणों तथा अन्य वैदिक साहित्य में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने वाली अनेक कथाएं हैं, जिन्हें हर एक को पुनः पुनः सुनना चाहिए। उदाहरणार्थ, मान लो कि हम प्रतिदिन पूरी भगवत गीता के समस्त 18 अध्यायों का पाठ करते हैं, तो हमें प्रत्येक बार नई व्याख्या मिलेगी। दिव्य साहित्य का यही गुण है, जो हमने चर्चा कर लिया। ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि बताया गया है, जो आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह करता है वह चोर है और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होगा। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन जोड़ लेता है वह अधिकाधिक भौतिक सुविधाओं का भोग करना चाहता है। आजकल के नेता इसका अच्छा उदाहरण है। दूसरों का धन लेके अपना शीश महल बनाते हैं, समझे? तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? चोर है, चोर। अभी तो इनको नहीं लग रहा है, चोर नहीं है, लेकिन भगवान की दृष्टि में लोग चोर हैं, इनको बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है। भौतिकतावादी व्यक्ति अनेक कृत्रिम आवश्यकताएं उत्पन्न करते हैं और धनी उनके प्रलोभन में आकर और अधिक धन संग्रह करने का यत्न करते हैं। लॉटरी लॉटरी भी इसका एक उदाहरण है। इस पे पैसा लगाओ, इतना आपको मिलेगा। शेयर मार्केट इसका उदाहरण है। हाँ, क्या होता है, कभी कभार मुनाफा हो जाता है, कभी कभार व्यक्ति सब चौपट हो जाता है। तो ये सब इसी में आता है। प्रत्येक व्यक्ति धन कमाने में लगा हुआ है और यह धन बैंक में रखा जाता है। यह तब बैंक द्वारा यह धन जनता को दिया जाता है। इस प्रकार के चक्र में प्रत्येक व्यक्ति अधिकाधिक धन पाने में लगा हुआ है, जिससे मानव जीवन का आदर्श लक्ष्य खोया जा रहा है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति चोर है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति चोर है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने अपना पूरे धन का उपयोग भगवान की सेवा में किया हो। अतः वह दंडनीय है। जन्म मृत्यु के चक्र में प्रकृति के नियमों द्वारा दंड मिलता है। एक बार प्रभुपाद जी विदेश में घूम रहे थे और एक बहुत बड़े तेल की फैक्ट्री थी। तो प्रभुपाद जी के साथ उनके शिष्य भी थे। शिष्यों ने बोला प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ये व्यक्ति कितना धनी है, कितना पैसा है इसके पास। प्रभुपाद जी बोले ये धनी नहीं, ये चोर है। वो तेल किसका है? वो कृष्ण का तेल है। कृष्ण ने दिया उसको, उसने कृष्ण के तेल को चुराया। ये चोर है, ये धनी नहीं है। शिष्य चुप हो गया। सच में अब क्या हो रहा है, वो तेल है, वो प्रकृति के माध्यम से आया है। उसको लोग बेच बेच के पैसा कमाते हैं। अब जो गल्फ कंट्रीज है, ये सऊदी अरेबिया है, क्यों अमीर है, क्यों रिच है? तेल के कारण अमीर है। इनके पास तेल के कुएं हैं। वो कुएं कहाँ से आए? वो प्रकृति ने दिए हैं सब। प्रकृति किसकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है? कृष्ण की अध्यक्षता में। कोई भी व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह संतुष्ट होकर नहीं मरता। ये भी सही है। मतलब मरते समय भी इच्छा बनी रहती है, इच्छा पूरी नहीं हुई, और वो इस कारण मरता है, मेरी इच्छा क्यों पूरी नहीं हुई, अब इस इच्छाओं को मैं अगले जन्म में पूरा करूंगा। इस इच्छा के कारण ही उसको अगला जन्म लेना पड़ता है। इच्छा आध्यात्मिक होनी चाहिए, भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए।
अतः मृत्यु के समय मनुष्य अत्यधिक दुखी रहता है क्योंकि वह अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता। तब प्रकृति के नियम के अनुसार उसे दूसरा शरीर मिलता है जिससे वह अपनी अपूर्ण इच्छाएं पूरी कर सके। वह दूसरा जन्म लेकर दूसरा शरीर धारण करके स्वेच्छा से जीवन के तापत्रय स्वीकार करता है। तापत्रय क्या होता है? तापत्रय तीन ताप। कौन कौन से ताप है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। इसका मुझे तो अनुभव है, हर समय होता रहता है। पता नहीं आपको अनुभव है या नहीं। अब आगे वाला श्लोक और भी सुंदर है। आगे वाले श्लोक में लिखा है, गृहस्थ को हिरन, ऊंट, लिख लो, गधा, बंदर, चूहा, सांप, पक्षी, मक्खी, छिपकली, इन सबको अपना बच्चा मानना चाहिए और उनको खाना खिलाना चाहिए। लिखा है इधर। मैंने छिपकली मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया, हालांकि बाकी लिस्ट तो है। घर में ही रहती है ना, घर में ही रहती है। बोले मुझे सांप तो लिखा है इसमें, यहाँ पे लिखा है सांप। आपको पढ़ के सुनाता हूँ, देखो। श्लोक है, मृगोष्ट खर मरकाखु सरी सर्प खगमक्षिका आत्मना पुत्रवत पश्ये तैरेशामंतरम कियत। इनको अपने बच्चे के जैसा मानना चाहिए। ये इतना स्वस्थ जीवन बहुत मुश्किल है, लोगों क्यों आ गए इसमें। मनुष्य को चाहिए जो गृहस्थ आश्रम में है, हिरन, ऊंट, मृग मतलब हिरन, उष्ट मतलब ऊंट, संस्कृत शब्द है। खर मतलब गधा। पहले गधे को घर में रखा जाता था सामान इधर उधर ढोने के लिए, अभी तो प्रथा नहीं रही। मर्क, मर्क मतलब बंदर। आखू, आखू मतलब चूहा। इसका मतलब चूहे को भी मारना नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे बाबू जी घर में तो ये रखे नहीं जा सकते, उनको दिखते नहीं है, तो जो दिख रहे हैं उनको अपने बच्चे की तरह मानो। कहने का मतलब ये है, चूहा रहता है ना, पर हम क्या करते हैं, वो फिनाइल की गोलियां छोड़ देते हैं तो वो खाता मर जाता है। अच्छा आपको नहीं रखना ना, पिंजरे में बंद करके दूर करके छोड़ के आ जाए, मारो मत उसको, उसको भी जीने का अधिकार है। उस बेचारे को कहीं खाने को मिलता नहीं, भक्तों के घर में आके रहता है। सरीसर्प, सांप, वो सांप को बच्चा मान के रखे, ये क्या बोल रहा है भागवत में। तो जी एक जगह आप बोलते हो कि सांप को देखते ही मार देना चाहिए, और यहाँ पे बच्चे की तरह। अब मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है इसके विषय में। खग मतलब पक्षी, मक्षिका मतलब मक्खियां, इन जैसे पशुओं के साथ अपने पुत्र के ही समान बर्ताव करें। इन निर्दोष पशुओं तथा बच्चों के बीच वास्तव में अंतर ही कितना है। ये गृहस्थ आश्रम में जो रह रहा है उसके लिए नियम है, आगे आएगा। भोजन बना दिया, चौराहे पे जाके 3 बार चिल्लाना चाहिए, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है। अगर 3 बार बोलने के बाद कोई नहीं आता तो अब आप खा सकते हैं। उस समय कोई आ गया तो आपको खिलाना पड़ेगा। जितने आ गए उनको खिलाना पड़ेगा, फिर आपको खाना चाहिए। ये नियम है गृहस्थ आश्रम का। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को पशुओं तथा अपने घर के अबोध बालकों में कोई अंतर नहीं दिखता। भक्त की दृष्टि बता रहे हैं, क्योंकि भक्त सब में आत्मा को देखता है, वो मारेगा नहीं। वैसे प्रभुपाद जी का एक उदाहरण था। प्रभुपाद जी एक बार मच्छरदानी में विश्राम कर रहे थे और अंदर एक मच्छर आ गया, परेशान कर रहा था। तो शुद्ध कीर्ति बाबू को प्रभुपाद जी बोले, इसको पकड़ के हाथ में बाहर रख दो। वो मारने लगे थे। प्रभुपाद बोले क्यों मार रहे हो तुम, उसको जीने का अधिकार नहीं है क्या? शुद्ध भक्त का दृष्टि होता है। आजकल वो रैकेट आता ना, रैकेट इलेक्ट्रॉनिक, ये ठीक नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। वो जो स्प्रे करते हैं ना मारने के लिए, वो भी ठीक नहीं है। आप उनकी हत्याएं कर रहे हो, पाप है बहुत।
आप स्वच्छ रखो जगह को, अपने शाम के समय जो घर के खिड़कियां होती, दरवाजे, उसको बंद रखो जिससे मच्छर अंदर ना आए। लेकिन ऐसा जहरीला पदार्थ इस्तेमाल मत करो जिससे कोई जीव मर जाए। यहां तक कि हमारे सामान्य जीवन में भी पालतू कुत्ते या बिल्ली को बिना किसी ईर्ष्या के बच्चों की तरह माना जाता है। बच्चों की तरह बुद्धिहीन पशु भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पुत्र हैं। भगवान गीता में कहे, ये सभी मेरे अंश हैं, मेरे पुत्र हैं। अतएव कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को, चाहे वह गृहस्थ ही क्यों ना हो, बच्चों तथा बेचारे पशुओं में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। ये अबोध है, इनको ज्ञान नहीं है, दूसरी योनि में है। इनका जो स्वभाव है ये उसी के अनुसार कार्य करेंगे ना। अब मच्छर का स्वभाव होता है काटना, वो काटेगा। बिच्छू का स्वभाव होता है काटना, वो काटेगा। और आपके अंदर तो बुद्धि है, मनुष्य जीवन मिला है, इसमें चेतना कैसी होती है? पूर्ण विकसित चेतना होती है। जैसे पूरा फूल खिल जाता है, पूरा सुगंध देता है, वैसे मनुष्य की चेतना है। पर इनकी चेतना मंद चेतना है, इनको कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए उन पे दया दिखानी चाहिए। इसलिए ब्रज में आज भी साधु लोग जब ब्रज पे सोते हैं ना, रेत पे सोते हैं पेड़ के नीचे, तो सांप आ जाते हैं, सांप बैठे रहते हैं उनके साथ में, वो कुछ नहीं कहते। बंदर आ जाते हैं, कुछ नहीं कहते। उनको पता है ये सब भगवान के अंश है, ये सब भगवान की कृपा से वृंदावन धाम में रह रहे हैं। और मेरा इनके साथ कुछ दुश्मनी है, अरे बुरा चाहते तो मेरे साथ कर देंगे, नहीं है तो चुपचाप चले जाएंगे। दुर्भाग्यवश आधुनिक समाज ने विभिन्न योनि के पशुओं को मारने के लिए अनेक साधन ढूंढ निकाले हैं। मैं घर पे था, तो एक कुत्ता रहता था उधर। वो कुत्ता बेवजह जो सैर करने वाले थे उनको काट लेता था। सोसाइटी वालों ने कंप्लेन कर दिया, और कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आई, वो बेचारा छिप रहा है। उनको भी बुद्धि होती है थोड़ी इतनी, हमको पकड़ने आ गए, और वो गाड़ियों के नीचे छिप रहा है। अब उनकी भी पकड़ने की टेक्निक होती है, वो पकड़ के लेके जाते, क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन वो जाना नहीं चाहता था, वो इधर उधर छुप रहा था। लेकिन बड़ी क्रूरता पूर्वक पकड़ते, बहुत क्रूरता पूर्वक पड़। अब वो भी तो शरीर है ना, उसमें भी तो जान है ना, उसमें भी तो दर्द है या नहीं है? अगर उसको जरा सा चोट लगे उसको भी दर्द होगा, पर वो बयान नहीं कर सकता अपना दर्द। हम तो बोल सकते हैं ना कि मुझे यहाँ दर्द हो रही है, वो कहाँ बताएगा? इसलिए दया दिखानी चाहिए इन पशुओं पे। आप मार नहीं सकते हो, मतलब आप कुछ दे नहीं सकते हो, तो मारो मत। ऐसा कर ऐसा हमारा दृष्टि होना चाहिए। उदाहरणार्थ, खेतों में ऐसे अनेक चूहे, मक्खियां तथा अन्य प्राणी होते हैं जो उपज को हानि पहुंचाते आते हुए कभी कभी उन्हें कीटनाशक दवाओं के द्वारा मार दिया जाता है। तो ये जो पक्षी आते हैं वो फसल को खराब कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कि नकली आदमी बनाया जाता है, तो वो बना, पर कीटनाशक केमिकल्स यूज नहीं करना चाहिए उन चूहों को, मक्खियों को मारने के लिए। लेकिन इस श्लोक में इस प्रकार के वध का निषेध किया गया। प्रत्येक जीव को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदत्त भोजन से पोषित होना चाहिए। मानव समाज को अपने आप को ईश्वर की संपत्ति का एकमात्र भोक्ता नहीं समझ लेना चाहिए। प्रत्युत मनुष्य को यह समझना चाहिए कि अन्य पशुओं को भी ईश्वर की संपत्ति में अधिकार है। मतलब भगवान ने उनको भेजा है तो उनको भी खाने का अधिकार है, उनको भी रहने का अधिकार है, तो उन अधिकारों से हमें उन्हें वंचित नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में सांप का भी उल्लेख है। मुझे पता था प्रभुपाद जी लिखेंगे सांप के बारे में, जिसका अर्थ यह हुआ कि गृहस्थ को सांप से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मतलब गृहस्थ तो बोलता है मारो अभी काट लेगा। यदि प्रत्येक प्राणी भगवान के उपहार स्वरूप अन्न को खाकर संतुष्ट है, तो एक दूसरे जीव में परस्पर ईर्ष्या किस लिए? ठीक है, आपको अगर नहीं रखना है सांप को, तो आप स्नेक रेस्क्यू वाली टीम होती है, उसको बुला के आप उनको दे सकते हो और वो जंगल में छोड़ सकते हैं, लेकिन मारो मत। कहने का मतलब ये है, ये पशुओं को आप घर में नहीं रख सकते हो, इनको भरण पोषण नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मारो मत। आधुनिक काल में लोग समाज में साम्यवादी विचारों के प्रति अधिक उन्मुख रहते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि श्रीमद् भागवत के श्लोक में जो कुछ बताया गया है उससे बढ़कर कोई अन्य साम्यवादी विचार हो सकता है। मतलब साम्यवादी मतलब
मनुष्य ही रह सकता है और कोई पशु नहीं रह सकता। हमारा ही अधिकार है, दूसरा किसी का अधिकार नहीं है। यहां तक कि साम्यवादी देशों में भी बेचारे पशुओं का वध बिना विचारे किया जाता है, देखिए, और बड़ी क्रूरता से किया जाता है। चाइना जैसे देशों में, वहां पे तो स्टॉल लगाता है, क्या क्या चीजें हैं खाने, आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा पूरा। और रशिया भी एक ऐसा देश है, उतनी ठंड पड़ती है वहां पे, बर्फ के कारण पशु मर जाते हैं। एक खरगोश बैठा हुआ है, मरा हुआ है, ठंड के कारण बर्फ इतनी गिरी, वो ऐसे खरगोश को पिघला के खा लेते हैं। आप भाग्यशाली हो, भारत भूमि में जन्म मिला है, और ऐसे देशों में जन्म मिलेगा तो क्या क्या खाने को मिलेगा, हम कहाँ खा के कहाँ जाएंगे, आप सोचो। और उससे भी ज्यादा भाग्यशाली हो, प्रभुपाद की संस्था से जुड़े हो, आपको ये ज्ञान मिल रहा है। बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं, कैट फेस्टिवल, डॉग फेस्टिवल, उसमें 10,000 बिल्लियों को मार के लटकाया जाता है, चाइना में खाया जाता है। और लोग खरीदते हैं, खाते हैं, उस समय पार्टी मनाते हैं। कुत्तों के मांस का फेस्टिवल है, बिल्ली के मांस का है, सांप के मांस का है, मगरमच्छ का, पोर्क, हाँ, सबका है। क्या चाहिए, कौन सी वैरायटी चाहिए आपको, बोलो। प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं, जो चाइना में जन्मा है सबसे पापी मनुष्य है, सबसे ज्यादा पाप किए हैं उसने। मंगोलिया, चाइना, ये पास पास देश पड़ते हैं। ताइवान, ये तो मरा हुआ भ्रूण खाते हैं, जो बच्चा होता है ना स्त्री के गर्भ में, जो मर जाता है उसको निकाल के फ्राई करके खाते हैं। इतना पाश्विक वृत्ति है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। इन सबको भी जीने का अधिकार है, भगवान ने इसलिए इन सबको जन्म दिया है। और भगवान इन सबके पिता है, तो पिता चाहेगा कि मेरे इन पुत्रों को मार के मनुष्य जीवित रहे। इसलिए प्रकृति ये आपदा लाती है। जो भी फ्लड आ रहे हैं, भारत के 29 राज्यों में से 22 राज्य पानी में डूबे हुए हैं, बाढ़ आई हुई है, क्यों है? इसी कारण से। आज ही शिमला में लैंडस्लाइड हुआ, एक शिव जी का मंदिर था, 30 लोग थे, 30 के 30 मर गए उसी मंदिर के अंदर। शिव जी का मंदिर ही टूट के नीचे गिर गया। ये सब आपदा आएंगी क्योंकि मनुष्य अपना सही जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है, सही आचरण नहीं कर रहा है। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने बहुत सारा उपदेश ग्रहण किया है, गृहस्थ जीवन में कैसे रहना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए। इसके कुछ श्लोक है जो हम अगले क्लास में पूरा करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगले सेशन में ये पूरा हो जाएगा। तो अगला क्लास आपका होगा 4 सितंबर, पहला सोमवार अंदर 4 सितंबर। इसी